नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, मृदुला गर्ग जी के द्वारा लिखित मेरे संग की औरतें नामक पाठ के अभ्यास कार्य का आज हम सब अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। पहला प्रश्न है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। यह बात सच है कि लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा था, क्योंकि जिस समय लेखिका की माँ की उम्र 15 वर्ष थी उसी समय नानी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन लेखिका जब अपनी माँ से अपनी नानी के विषय में पूछती है तो उनकी नानी के विषय में उनकी माँ बताती हैं कि जो है उनकी नानी बेशक शिक्षित स्त्री नहीं थी, ना ही कभी पर्दा वह घर से बाहर ही गई थी, परंतु वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उनके मन में आज़ादी की लड़ाई करने वालों के लिए विशेष आदर था। यही कारण था कि अपने अंत समय में पहले अपने पति के मित्र से उन्होंने निवेदन किया था कि उनकी पुत्री का विवाह उनके पति की पसंद से ना हो, क्योंकि वह स्वयं अंग्रेज के समर्थक थे, बल्कि उनके मित्र करवाएं। वह अपनी ही तरह आज़ादी का दीवाना ढूंढें। वे देश की आज़ादी के लिए भी जुनून रखती, परंतु कभी घर से बाहर उन्होंने कदम नहीं रखा था। प्रश्न नंबर 2 में जो है लेखिका कहती हैं कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की दादी भले ही प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने प्रतिभाग नहीं किया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उनका आज़ादी की लड़ाई में योगदान बहुत अमूल्य था, क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले एक ऐसे सिपाही से अपनी बेटी की शादी की जो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति था, जो अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर करने के लिए तैयार था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दे दी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, ना कि अंग्रेजों की चाटुकारी करने वाले को। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थीं। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। का नंबर विशेषता यह है कि जो लेखिका की माँ थी, वे जो है लेखिका की माँ घर का कोई काम नहीं करती थी, और ना ही वो किसी को करने और ना ही कोई उनसे काम करने के लिए कहता था। लेकिन उनके जीवन की 2 विशेषताएं थी। पहली यह कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरी विशेषता यह थी कि वह किसी के द्वारा सुनी हुई बात को किसी से कहती नहीं थी। हालांकि लेखिका की माँ बैरिस्टर की बेटी थी, वे अपनी माँ की ही भांति स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उन्होंने कभी भी एक बहू, पत्नी व माँ के कर्तव्यों का पालन नहीं किया था, परंतु फिर भी वे सारे घर की प्यारी थीं। उनके लिए लेखिका ने कहा है, कभी घर के किसी अन्य सदस्य को शायद ही कुछ कहते सुना हो, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक ईमानदार स्त्री थीं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं, फिर चाहे कितना कड़वा सच ही क्यों ना हो। वे उनके चरित्र की बड़ी विशेषता थी। यही कारण है कि वे घर के सभी लोग उनका आदर करते थे। प्रश्न नंबर 3 का खा है कि लेखिका की दादी के घर का माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी के घर का माहौल स्वतंत्रता से परिपूर्ण था। वे अपनी बहुओं व बेटियों पर ताना या उलाहना नहीं देती थीं। उनका घर परिवार की दृष्टि से काफ़ी बड़ा था। उनकी एक परदादी भी थी। उनके घर में सबको समान अधिकार प्राप्त था। किसी से भी कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता था। उनका घर उस समय के परिवेश में सर्वदा भिन्न था। उस समय में उनकी परदादी द्वारा लड़की मांगने से सभी हैरान थे, पर उनकी दादी की यही इच्छा थी। इसके बाद अगला प्रश्न है जो है कि आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। लेखिका की जो दादी थी वो अपने मन
की स्वामिनी थी। उनकी ये इच्छा थी कि वो हमेशा लीक से हटकर कार्य किया करती थी। जिस समय लोग अपनी बहू की पहली संतान के रूप में बेटा मांगती हैं, दादी उस लीक से हट करके अपनी बहू की पहली संतान के रूप में बेटी मांगती हैं। क्योंकि जो है, परंतु हमारी समझ से उनकी दादी लड़कियों को बहुत प्यार करती थी। शायद यही वजह रही हो कि वे अपने पतोहू से पहले बच्चे के रूप में कन्या चाहती थी। 5 कन्या होने पर भी कभी उन्होंने लेखिका की माँ को ताना या उलाहना नहीं दिया। प्रश्न नंबर 5 है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। लेखिका के अनुसार एक बार उसके घर में चोर घुस आया था। उस घर चोर की बदकिस्मती थी कि वह लेखिका की दादी के कमरे में घुस गया। उनकी दादी ने यह जानते हुए कि यह चोर है उसे डराया धमकाया नहीं, अपितु जो है चारपाई के नीचे से लोटा को उठाया और लोटे को चोर को देते हुए कहा कि तुम इस लोटे में पानी लेकर आओ। इस पर चोर हकबकाया और वह कहता है कि मैं चोर हूँ। इस पर दादी कहती है कि तुम्हारे और भगवान के अलावा इस समय कौन है यहाँ, इसलिए तू जा, क्या तुझे पता नहीं है कि प्यासे को पानी पिलाया जाता है। इसलिए चोर जैसे ही जो है लोटे को लेकर कुएं के पास पानी भरने जाता है, वैसे ही वह घर के नौकरों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। फिर दादी के पास जब वह आता है तो दादी उससे लोटे में जो वह पानी लिए रहता है उस पानी को लेकर के पीती हैं और आधा लोटा का पानी उसे पिला देती हैं। उससे कहती हैं कि इस तरह से अब तुम और हम दोनों माँ बेटे हुए, अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। इस तरह से दादी के इस कथन को सुनकर के लेखक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह फिर चोरी के कार्य को छोड़ करके वह खेती के कार्य को प्रमुखता देता है। इस तरह से जो है दादी ने बिना डराए, बिना धमकाए, बिना उपदेश दिए, अब बिना दबाव डाले उन्होंने सहजता से चोर को सही राह पर लाया। इसलिए यह जो है तर्क बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। लेखिका बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थी। उनके अनुसार हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार था। इसी उद्देश्य से उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में बच्चों के लिए, जहां स्कूलों का अभाव था, कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया। चूँकि वहाँ क्रिश्चियन बच्चों की संख्या अधिक नहीं थी, इसलिए बिशप ने उनकी दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया। लेखिका इससे हताश नहीं हुई, अपितु अपने प्रयासों से उन्होंने 3 भाषाएं पढ़ाने वाला अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ स्कूल स्वयं आरंभ कर दिया और उसे वहाँ मान्यता भी दिलवाई। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने छठे प्रश्न का उत्तर पढ़ा। प्रश्न नंबर 7 है कि पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इसका उत्तर यह है कि जो इंसान सदैव सत्य बोले, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करे, दृढ़ निश्चयी हो, दूसरों की बातों की गोपनीयता को दूसरों पर प्रकट ना करे, जो उसके साथ समान व्यवहार करे, समाज की भलाई के लिए कार्यरत रहे तथा अपने कर्तव्यों से विमुख ना हो, ऐसे मनुष्य को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका व उसकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। लेखिका और उसकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था, वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थी, परंतु इस जिद्द से वे हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती थी। लेखिका की जिद्द ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थी और इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्यों को पाने में सदा आगे रहीं। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने कृतिका पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत मेरे संग की औरतें नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।